वैद्यनाथ धाम कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का यह पावन धाम है जहां सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैद्यनाथ धाम स्थित है झारखंड के अति प्रसिद्ध तीर्थस्थली देवघर में। देवघर जहां देवी और देवताओं का वास स्थान है, ऐसी हम पावन भूमि को नमन करते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं तो आप नीचे कमेंट करके जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनी वर्मा और मैं आज आपको बताने वाला हूं देवघर मंदिर के रहस्य के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। वैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण किसने कराया यह पता नहीं चला है, लेकिन कहा जाता है कि मंदिर के सामने का कुछ अंश गिद्धौर महाराजा के पूर्वज पूरनमल के द्वारा सन 1596 में बनवाया गया था। मंदिर के शिखर पर 3 चरणों के आकार का सोने का कलश भी गिद्धौर महाराजा के द्वारा ही लगवाया गया था। साथ ही साथ मंदिर पर पंचशूल लगा हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई 72 फीट है। वैद्यनाथ धाम के शिवलिंग की स्थापना का इतिहास बहुत ही पुराना और दिलचस्प है। कहा जाता है कि राक्षस राज रावण ने, जो लंका का राजा था, हिमालय पर जाकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने वाला ही था कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने रावण के 10 सिर को ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने लंका में जाकर उस शिवलिंग को स्थापित करने के लिए उसे ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान भोलेनाथ ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि मार्ग में इसे पृथ्वी पर रख देगा तो यह वहीं अचल हो जाएगा। और आखिरकार वही हुआ। रावण ने उस शिवलिंग को लेकर लंका के लिए चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए रावण को लघुशंका करने की आवश्यकता हुई। रावण उस शिवलिंग को एक अहिर, जिनका नाम वैद्यनाथ था, को देकर लघुशंका करने चला गया। इधर उस अहिर ने शिवलिंग को बहुत ही अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। फिर क्या हुआ? लौटने के बाद रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उस शिवलिंग को उखाड़ न सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी की दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की वहीं उसी स्थान पर प्रतिस्थापना कर दी और शिव स्तुति करते हुए वापस स्वर्ग को चले गए। जनश्रुति व लोक मान्यताओं के अनुसार यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनोवांछित फल देने वाला है। प्रतिवर्ष यहाँ पर सावन के महीने में श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आते हैं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो जल अर्पित किया जाता है वह सुल्तानगंज से, जो देवघर से लगभग 108 किलोमीटर दूर है, वहाँ से श्रद्धालु पैदल लेकर आते हैं और बाबा को चढ़ाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है कि भारत के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा हुआ रहता है, लेकिन वैद्यनाथ धाम में शिव, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हुए हैं। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिन पूर्व बाबा मंदिर, माँ पार्वती व लक्ष्मी नारायण के मंदिरों से पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मंदिर से उतारे हुए सभी पंचशूल को विशेष रूप से पूजा की जाती है और तब सभी पंचशूलों को मंदिर पर यथास्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान बाबा व पार्वती मंदिर के गठबंधन को हटा दिया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वैद्यनाथ धाम आने के लिए आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग या फिर वायु मार्ग, तीनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं।